हमले में सोमालिया के अफसर भी घायल हुए हैं। हयात होटल में कई नेताओं के फंसे होने की खबर है और यह बहुत बड़ा हमला हो चुका है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ इस हमले में घायल हुए। कई बिजनेसमैन यहां पर इस हमले में मारे गए हैं। यह जानकारी आ रही है। जिस होटल पर हमला हुआ उस होटल के मालिक की मौत हो गई है और इसके अलावा कई नेता फंसे जानकारी है। जानकारी की अफसर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वह इस होटल को अपनी मीटिंग के लिए मिलने के लिए इस्तेमाल करते थे और फिर आज उसी होटल को निशाना बनाया। अल शबाब में जो राजन कोचर हमारे साथ है, इसी के चलते एक साथ 26/11 आतंकी हमला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था और वो भी सबको मालूम है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया था। आज अल कायदा का एक्सपेंशन आउटफिट यहां पर उसी तरह के आतंकी हमले को अंजाम देता हुआ सोमालिया में कैसे देखे आप। देखिए ये इंटरनेशनल और टेलीविजन के स्पेशलिस्ट नोट अफ्रीका में ये सब पनप रहा है और इसके जो फोकस नहीं हमारे जो जीतने कंट्रीज हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स है ये और अफ्रीका के ऊपर अपना फोकस छोड़ के इंडो पैसिफिक यूक्रेन और अफगानिस्तान की तरफ हमारा फोकस है। तो इसका एडवांटेज है और पेरू के सौंदर्य को मिलाए कि ये अपनी स्ट्रेन जो इनको काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ने सोमालिया में लीबिया में और उसको देशों में भी टेक कर दिया था। अभी हम यह देख रहे हैं कि ये और भी हम करें अगले नेशंस और इसमें अल कायदा का बहुत बड़ा इसमें एक रोल है और आपने अफगानिस्तान में भी देखा। अल जवाहिरी को मारने के बाद उसके ऊपर लिवा से भागे नए एलिवेशन सामने आ रही है। तो यह जैसे नई लीडरशिप सामने आती है वो कुछ और करना चाहती है, अपना अब का दिखाना चाहती है। अब वो भी सकते हैं और अपने अपने देश को आगे ले जाना चाहती है। सोमालिया में इसके खौफ को लेकर ये पहली खबर, इसलिए इस आपसे इस बारे में चर्चा करें। उससे पहले बता दूं कि सोमालिया हमले के पीछे आप अल शबाब के जो नाम सामने आ रहे हैं, खूंखार आतंकी संगठन अल शबाब, अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से इसके संबंध बताए जाते हैं। कई आतंकवादी की आतंकी संगठनों को यह अंजाम इससे पहले भी दे चुका है और इसीलिए मेरा सवाल यही है कि अल शबाब को अल कायदा से भी खूंखार आतंकी संगठन क्यों माना जाता है। इस बार में आपसे चर्चा करने उससे पहले इनोवेशन पर गौरव की बात है। वो तो अल शबाब कोई पहला हमला उसने नहीं किया है। अल शबाब लगभग 10-12 सालों से सोमालिया में वहां मौजूद सरकार को उखाड़ फेंकने और इस्लामिक क्लोज स्थापित करने के लिए लगातार वहां पर हमले कर रहा है। लगातार वो वहां पर एक के बाद एक उसने आतंकी हमले किए हैं। हालांकि 2011 में इसको उखाड़ फेंका गया मोगादिशु से जो सोमालिया के कैपिटल है, लेकिन अभी भी सोमालिया के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है। क्या आतंकी संगठन अल शबाब भी समूचे सोमालिया तक बेहद खूंखार आतंकी संगठन है। 250-300 लोगों की हत्या कर चुका है। आतंकी हमलों में 2017 में सोमालिया में हमला हुआ था। केन्या में बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया उसने। पूरा नाम है हर साल अल शबाब अल मुजाहिदीन या इसका पूरा नाम है। साल 2006 में आतंकी संगठन अल शबाब को बनाया गया था। केन्या से लगते सोमालिया की दक्षिण सीमा पर इनका जबरदस्त वर्चस्व है। खासकर रूरल एरिया में तो ये बहुत ज्यादा अपना हाथ पकड़ रखते हैं। 2017 में बनी सोमालिया सरकार को हटाना इनका मकसद है। आपको मालूम होगा जो अभी नया आया सोमालिया में मैं उसके बाद इन्होंने ये पहला कोई ऐसा बहुत बड़ा आतंकी हमला किया जिसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते। अल शबाब में आतंकियों की संख्या 15,000 बताई जा रही है। अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से इनका सीधा संबंध है। तो कहा जा रहा है कि अफ्रीका में अल कायदा का यह आउटफिट है और अफ्रीका में अल कायदा अल शबाब के नाम से काम करता है। सवाल यह है कि फिर यहाँ पर इन जैसे आतंकी संगठनों को रोका कैसे जाएगा। साथ में सारा तो आते आते बात करते हैं और जिस तरह से अमेरिका ने यहाँ पर एक बार फिर से अफ्रीकन फोर्सेस को मदद दी, वो लगातार काउंटर स्ट्राइक कर रहे हैं सोमालिया में अल शबाब के आतंकियों के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद क्या माने जिस तरह से अल कायदा को कमजोर किया अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में अल जवाहिरी को मारा। यह आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अल जवाहिरी के जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता
और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं।